दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7.83 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 17,22,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के नए मामले कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे जो बाइडेन भी इससे वाकिफ है। उन्होंने साफ कहा, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल और अंधेरे वाला हो सकता है। अमेरिका में 20 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में 16 लाख नए संक्रमितों की पहचान हुई। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये इसके पिछले हफ्ते की तुलना में 14% ज्यादा है। WHO के मुताबिक किसी एक देश में कोरोना के मामले में इतनी वृद्धि नहीं देखी गई। सबसे ज्यादा परेशानी कैलिफोर्निया को लेकर है। यहाँ के अस्पतालों में अब बेड्स कम पड़ गए हैं। यहाँ एक हफ्ते में करीब 5 लाख नए केस सामने आए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। सरकार ने बातचीत के न्योते की जो चिट्ठी रविवार रात भेजी थी, उस पर किसान बीते 2 दिन में फैसला नहीं ले पाए। मंगलवार को कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के किसान नेताओं की मीटिंग हुई। इसके बाद कहा गया कि संयुक्त मोर्चा के सदस्य बुधवार को तय करेंगे कि सरकार से बात करनी है या नहीं। आज किसान दिवस है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को शुभकामनाएं दी। राजनाथ ने कहा कि किसान देश को खाद्य सुरक्षा देते हैं। कुछ किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता से बात कर रही है। उम्मीद है कि वे जल्द आंदोलन खत्म करेंगे। जम्मू और कश्मीर के जिला विकास परिषद की 280 सीटों के लिए हुए चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले 7 पार्टियों के गुपकर गठबंधन को सबसे ज्यादा 112 सीटों पर कामयाबी मिली। 74 सीटों के साथ बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने पहली बार कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर भी जीत हासिल की है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को 27 सीटों पर जीत मिली है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन ने 100 सीटें जीत ली है, जबकि अन्य 12 पर आगे चल रही है। अब तक 49 निर्दलीय उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इस पार्टी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अब चंदा आने लगा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खाते से 11 लाख रुपए का चंदा दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि कथावाचक मोरारी बापू ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जबकि आईपीएस अफसर रहे किशोर कुणाल ने 2 करोड़ रुपए का और शिवसेना मुंबई ने 1 करोड़ रुपए मंदिर के लिए बतौर सहयोग राशि भेजी है। मंदिर के लिए 10 रुपए, 100 रुपए व 1000 रुपए के कूपन बने हैं। इन पर राम मंदिर का चित्र बना है। महासचिव ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि हर घर में ये चित्र पहुंचे। चंदे के लिए सरकार में बैठे लोग व्यक्तिगत तौर पर आगे आ सकते हैं, लेकिन सरकारी मदद किसी प्रकार से नहीं ली जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की तीसरी बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस दौरान धान खरीद के लिए एसएफसी को 6000 करोड़ की राशि देने के अलावा बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई है। यही नहीं, बैठक में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2020 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य के विभिन्न विभागों कार्यालयों में कुल 44 पदों का सृजन किया गया है। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड शहर में दोपहर 4 बजे के करीब एक दिल दहला देने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहाँ एक तेज रफ्तार कार अचानक ब्रेक लगाने के बाद पलट गई और घसीटते हुए एक फर्नीचर की दुकान में जा घुसी। पुलिस जांच में सामने आया कि कार को एक नाबालिग छात्र चला रहा था और उसके 2 दोस्त पीछे और एक दोस्त आगे बैठा हुआ था। सामने ऑटो रिक्शा आ जाने के कारण कार चालक का संतुलन बिगड़ा और कार सीधे दुकान में जा घुसी। इसे ऊपर वाले का चमत्कार ही कहें कि इतने भीषण हादसे के बावजूद तीनों की जान बच गई। कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए शुरू हुए नाइट कर्फ्यू का मंगलवार को पहला दिन था। मुंबई, पुणे और नासिक जैसे बड़े शहरों में पूरी रात चेकिंग हुई। आम रातों में गुलजार रहने वाले इन शहरों में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। हालांकि मुंबई में सड़कों पर निकले सैकड़ों लोगों का चालान भी हुआ और उन्हें जबरन वापस घर भेजा गया। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में लगा ये कर्फ्यू 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेगा। इसमें रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के बिना जरूरी काम घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
मुंबई एयरपोर्ट के पास ड्रैगन फ्लाई क्लब में पुलिस ने सोमवार रात करीब 2 बजे छापा मारा। क्रिकेटर सुरेश रैना समेत 27 सेलिब्रिटीज और 7 स्टाफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। क्लब में ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन और सिंगर गुरु रंधावा समेत कई सेलिब्रिटीज मौजूद थे। सेलिब्रिटीज को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ भी दिया गया। इस रेड के दौरान रैपर बादशाह भी पार्टी में मौजूद थे, हालांकि वो पिछले दरवाजे से भाग गए। इस बात का पता चलने के बाद पुलिस ने उन्हें भी नोटिस भेजा है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए नासिक से अखिल भारतीय किसान सभा ने दिल्ली की ओर किसानों का मार्च निकाला है। नासिक से निकले किसान के मार्च में करीब 400 वाहनों का समावेश है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, बल्कि किसानों का आंदोलन है, ऐसा दावा किसान महासभा के प्रमुख ने किया है। धुलिया से होते हुए ये किसान रैली मध्य प्रदेश राज्य में प्रवेश करेगी। वहां से राजस्थान और फिर दिल्ली आंदोलन करने वाले किसानों को समर्थन के लिए आंदोलन में शामिल होगी। मनपाड़ा पुलिस ने घर फोड़ी, चैन स्नेचिंग जैसी वारदात में लिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों का सामान बरामद किया है। बता दें कि अनलॉक में चोरी की वारदातों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी रोकथाम के लिए मनपाड़ा पुलिस ने शहर में पेट्रोल और तकनीकी जांच के जरिए चैन स्नेचिंग और चोरी की वारदातों की छानबीन की, जिसके बाद पुलिस ने घर फोड़ी, चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले कुछ आरोपियों को अलग अलग ठिकानों से हिरासत में लेकर उनके पास चोरी की करीब 3 लाख की संपत्ति जब्त की है।